जिनके पास पुश्तैना प्रॉपर्टी नहीं है बट स्टिल दे कैन बी रिच। अगर हम पुश्तैनी या एंसेस्टर जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करें, जरूरी तो नहीं है कि हर किसी को वो मिलेगी। मुकेश अंबानी को आज उतना कोई डेफिनेटली जानते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा धीरू भाई अंबानी को जानते हैं। क्यों? आपने सुना होगा, सपने वो नहीं होते जो हमको नींद में आते हैं। सपने एक्चुअली वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं दे। किसी के पास 50 लाख रुपए हैं तो क्या वो देख सकता है ये सपना कि वो करोड़पति बन जाए? सबसे बड़ा अजूबा यदि इस दुनिया में है, सबसे बड़ा मिराकल यदि कोई है, करोड़पति तो मैडम 1 करोड़ में भी करोड़पति हो गया। मेरे लिए फर्स्ट चीज है कि प्रॉपर्टी सेफ एंड सिक्योर कितनी है। सर ये इन्वेस्ट लेस में मैं जानना चाहती हूँ, कितना लेस? इन्वेस्ट लेस और ज्यादा। कोई भी प्रॉपर्टी को इन्वेस्टमेंट को बड़ा करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है, क्या वो सही अमाउंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कैसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होनी चाहिए, स्पेशली हमारी विमेन व्यूअर्स के लिए। औरतें मोहताज नहीं होती किसी गुलाब की, वो तो खुद ही बागबा है सारी कायनात की। अगर लेडी के नाम से प्रॉपर्टी होती है तो वो रुक जाओ। अब वो जो कमाया हुआ पैसा है वो कहाँ लगा है? जितना लग्जरी मुझे चाहिए था उससे ज्यादा लग्जरी ऑलरेडी मैं भोग चुका। अमीर पैदा होना अलग बात होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मरेगा भी अमीर हुई। नमस्कार दोस्तों, आपका न्यूज मेकर्स के इस नए पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट सिमरन और हर बारी की तरह आज मैं फिर एक बहुत ही खास मेहमान के साथ हूं, क्योंकि मैं हर बारी ये बताती हूं कि न्यूज मेकर में हम ऐसे ही गेस्ट लेके आते हैं जिनकी जिंदगी से हम इंस्पायर होते हैं और उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हमें बताने के लिए होती है ताकि हम भी अपनी लाइफ में उनको आजमा सकें, उन्हें फॉलो कर सकें। दोस्तों, हम सबका सपना तो है कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम पालें। हर कोई यही चाहता है कि मैं आज की टाइम में बहुत फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं, लेकिन पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाया जाए ये भी नहीं पता होता। बहुत सारी विमेन आज की डेट में बहुत स्ट्रांगली वेरी रेजिलिएंट है, बहुत काम कर रही हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे अगर पूछा जाए तो फिर भी वो कहीं लैग करती हैं। उन्हें नहीं पता कि कैसे शुरुआत की जाए इन्वेस्टमेंट की, और ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमें वेल्थ के बारे में नहीं पता। हम रोज कमा रहे हैं, देखा जाता है कि लोग सैलरी तो बढ़ोतरी हो रही है, बढ़ रही है, लेकिन फिर भी ईएमआईज बढ़ रही हैं। तो इन सब के चलते जो ये हमारी आसपास का जो ये दौर है टू हाउ टू सेव मनी, हाउ टू बिकम मोर रिच, ये हमें पता ही नहीं है। और आज हमारे बीच में इस सब बातों को साझा करने के लिए, हमें बताने के लिए कि कैसे आप अपने छोटे से अमाउंट के साथ अपने आप को सशक्त बना सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, आज हमारे साथ ऐसे ही बहुत ही अमेजिंग गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है मिस्टर अवनीश वैद, एंड ही हैज बीन इन द इंडस्ट्री फ्रॉम ईयर्स। बहुत सालों से उन्होंने इस इंडस्ट्री में काम किया है, फाइनेंशियल फ्रीडम सिखाई है लोगों को। ही इज ऑल्सो एन इन्वेस्टर एंड एक बहुत बढ़िया मुहिम पे काम कर रहे हैं, ग्रीन सेज। बहुत कुछ है जिस पे वो काम कर रहे हैं, लोगों को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। एंड दिस इज द टाइम जहां मैं बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ इस पॉडकास्ट के द्वारा आप सब जानना चाहते हैं कि हम कैसे फाइनेंशियली फ्री हो जाएं और स्ट्रॉन्ग हो जाएं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच सिमरन जी, थैंक यू वेरी मच, आपने यहाँ पे बुलाया, थैंक यू। इट्स सच अ ग्रेट ऑनर सर, आप यहाँ आए। और एक्चुअली बिफोर एनीबडी वुड से, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चाहती हूँ ये जानना कि हमारे पास, सबके पास, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास या तो पुश्तैना दौलत आ रही है, वो अमीर बन रहे हैं, उन्हें पता है मेरा फ्यूचर स्ट्रांग है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीगर सेक्शन से हैं, फाइनेंशियली फिट नहीं है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप एक बहुत ही अमेजिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं, आप बताते हैं कि रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। तो सर हमें पूरा इसका आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए कि कैसे वो लोग जिनके पास पुश्तैना प्रॉपर्टी नहीं है बट स्टिल दे कैन बी रिच। सिमरन जी, मैं एक छोटी सी चीज आपसे पूछता हूँ। अगर आपको 10th फ्लोर के ऊपर किसी फ्लैट पे जाना है और तो आप, सबसे इजी तरीका है आप लिफ्ट से ऊपर जा सकते हैं जी, लेकिन मान लीजिए किसी रीजन से उसके अंदर लिफ्ट ही नहीं लगी, तो क्या आप 10th फ्लोर पे नहीं जा सकते? डेफिनेटली स्टेयर्स से जाऊंगी। डेफिनेटली, मैं वही बात बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वही है। अगर हम पुश्तैनी या एंसेस्टर जो प्रॉपर्टी है उसकी बात करें, जरूरी तो नहीं है कि हर किसी को वो मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता है किसी के पास पुश्तैनी जमीन नहीं है इसका मतलब वो फ्यूचर में अमीर नहीं हो सकता। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। आप
मैं तो कहूँ गौतम अडानी है, आप उनकी बात करें, जो हीरे के व्यापार में फेल हुए थे, उससे पहले उन्होंने बहुत कुछ खोया था, मतलब अपना जिस समय खेलने कूदने की उम्र थी निकल गए थे कमाने के लिए, और पता नहीं कितने सारे उन्होंने मिस्टेक्स की थी या कितने सारे फेलियर्स देखे थे। आफ्टर देन ही बिकम ए रिच मैन ऑफ इंडिया, जो भी है। मुकेश अंबानी की बात करें तो मुकेश अंबानी को आज उतना कोई डेफिनेटली जानते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा धीरूभाई अंबानी को जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोने का चम्मच लेके पैदा नहीं हुए थे। ठीक है, मुकेश अंबानी के लिए आप बोल सकते हैं कि उनके पास एंसेस्टर जो भी प्रॉपर्टी कह लीजिए, गुडविल कह लीजिए, क्रेडिबिलिटी कह लीजिए, लेकिन अगर मैं धीरूभाई अंबानी को बोलूं, वो तो पेट्रोल बेचा करते थे, कुछ ऐसा सुनने में आया है। उसके बाद काफी सारे फेलियर्स उनके साथ थे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जो स्क्रैच से सोना बनते हैं उन्हीं को लोग याद रखती है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग आपके। हाँ, एंसेस्टर प्रॉपर्टी जो भी होती है, जरूरी नहीं है कि वो आदमी भविष्य में भी रिच ही रहेगा। एक अमीर पैदा होना अलग बात होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो मरेगा भी अमीर हुई। उससे बेटर है आप गरीब पैदा हो रहे हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अमीर बनकर आप दुनिया से जाते हो और दुनिया आपको सलाम करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जितने भी आप एग्जांपल्स देख रहे हो, बड़े बड़े जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे उनमें से आते हैं जिनके पास पहले कभी कुछ नहीं था और आज की डेट में सब कुछ है। और मैं कुछ इस तरीके से आपको बोलूं कि ये बड़ा इमोशनल अत्याचार है, काइंड ऑफ दैट। बिकॉज जब भी किसी जगह पर किसी को बोलना होता है, तो सबसे पहले आपके बड़े बड़े शोज मैंने देखे हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट मैंने देखे हैं, या किसी को मैंने परफॉर्म करते हुए देखा है, तो पता नहीं आज वो सक्सेस की हर सीढ़ियां चढ़ चुका है, बावजूद आज भी वो क्या चाहता है, मैं पहले बहुत गरीब हुआ करता था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास इवन पढ़ने के लिए भी लाइट भी नहीं थी, तो भाई घर में क्यों बैठा था, तू कहीं और जाके पढ़ लेता, किसी ने ना थोड़ी किया था तेरे को। मतलब ये बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये क्या एग्जाम्पल तुम अजीबोगरीब दे रहे हो। ये तो उस तरह का सा एग्जाम्पल हो गया कि मैं बंजर जमीन में भी फसल पैदा कर सकता हूं। अरे भाई, तुम में अगर कैपेबिलिटी है तो तुम बंजर जमीन में क्यों कर रहे हो? तुम कहीं जाकर जो फर्टिलाइज जमीन है, उपजाऊ जमीन है, वहां पैदा करोगे तो ज्यादा अनाज उगा पाओगे। सब बकवास है। सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सिमरन जी, फर्क इससे पड़ता है बेसिकली कि उसको संभालने की ताकत कितनी है आपके पास में। ठीक है ना, पैसा कमाना अलग चीज है, उससे इंपॉर्टेंट है पैसे को संभालना। ठीक है, आप एक टाइम क्या होता है, ये पिरामिड टाइप की चीज है, आप चढ़ते 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 और पिरामिड के एकदम जो लास्ट टिप होती है उसके ऊपर आके खड़े होते हो। अब ऊपर चढ़ने की जगह नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा आपको यह देखना होता है कि मैं गिरा तो पूरे की तरीके से नीचे गिर जाऊंगा। तो उस जगह पे अपने आप को सस्टेन करना जो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर हमारे पास एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और हमको संभालने की कोई तरीका नहीं आता, तो जो लाख है वो राख होते देर नहीं लगेगी। बिल्कुल सही। इसके विपरीत मैं दूसरी बात करूं, आपके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको खुद का हौसला है, आपको पता है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है उसके अंदर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है। ठीक है, वो एक आपके दिमाग में जस्ट एक सोच आई, सोच के बाद में उसके बाद में आपने प्लानिंग की, प्लानिंग करने के बाद के अंदर आपके वो जो चीज है वो आपके दिमाग में सीमेंट की तरह जम गई। ठीक है, यहां तक ज्यादातर लोग सब करते हैं, लेकिन असली खेल इसके बाद का शुरू होता है कि उस जो सीमेंट जो जमा हुआ है, ठीक है ना, उसको आपको पानी देके उसको मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बेसिकली जड़ों पे काम करना होगा, क्योंकि पत्तों पर पानी छिड़कने से पेड़ हरे नहीं होते, पेड़ों को हरा करने के लिए उसकी जड़ों पे आपको काम करना होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब आपने जो चीजें आपने सोची है कि हाँ मुझे पैसा तो बनाना है, तो अब उसके लिए कंटिन्यूअसली आपको काम करना पड़ेगा। आपको ये नहीं पता लगना चाहिए कि वो दिन के 12 घंटे काम कर रहे हो या रात के 12 घंटे हैं। ठीक है, मतलब आपका एक सपना होना चाहिए। बेसिकली आपने सुना होगा, सपने वो नहीं होते जो हमको नींद में आते हैं, सपने एक्चुअली वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं दे।
ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यानी अगर आपने कुछ देखा है, कुछ सोचा है, मुझे चाहे वो पैसा कमाना है, चाहे मुझे खुशी कमानी है, चाहे नेम एंड फेम कुछ भी कमाना है, ठीक है ना, तो आपके सपने आपको जगाने चाहिए, आपको अलार्म की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपने एक सपना पाल लिया, ठीक है, मैं तो सिंपल सा बोलता हूं, आप कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी, शेर कुछ भी मत पालो, आप एक सपना पाल लो, उस सपने के थ्रू उसके साथ साथ चलो, 200% आप यूल गेट सक्सेस। बीच में बस उसको रोको मत। मतलब क्या कहेंगे लोग वाली जो जो कहानी है ना, कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इन सब चीजों से आप हट जाइए, ठीक है। और अगर जिस दिन आपने अपने आप को रेस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, क्योंकि कहते हैं वो रेस्पेक्ट योरसेल्फ यू विल बी रेस्पेक्टेड। जब तक आप अपने आप को रेस्पेक्ट नहीं देगा, दूसरा तो आपको बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, ठीक है। जिस दिन आपने अपने आप को रेस्पेक्ट देना शुरू कर दिया, रेस्पेक्ट आप अपने आप को कब दोगे, जब आपको आपके पास भरोसा होगा, हिम्मत होगी, जज्बा होगा, साहस होगा। जिस दिन आपने इन 4 खंभों पे काम करना शुरू कर दिया, उसके बाद एंसेस्टर जो प्रॉपर्टी है वो लाख की तो कई लोगों के मैंने जीरो होते हुए देखिए। ऐसे बहुत सारे घराने मैंने देखे हैं जिनका पहले काफी बड़ा नाम हुआ करता था और वो तबाह हो गए, उनको कोई जानता भी नहीं है। और बहुत सारे ऐसे चीजें हम लोग रोज सुनते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं था, आज बहुत ठीक है। आज फर्स्ट जो ट्रिलियनियर है आपका, ठीक है ना, एलन मस्क, क्या था, उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन वो आज कहां से कहां पहुंच गए, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था मैं करके दिखाऊंगा। आप जो उनकी आज की सक्सेस रेट देखते हो कि ये ट्रिलियनियर है, कितने मजा करता है, इसके पास कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, क्या क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप केवल उनकी सक्सेस देख रहे हो, लेकिन उसके पीछे की जो उनकी स्टोरी है, जहां उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना करके वो आगे बढ़े थे और इस मुकाम पे पहुंचे, वो कोई नहीं देख रहा। क्योंकि चैंपियनों का नाश्ता फल फ्रूट मेवे नहीं होते, उनका नाश्ता होता है फेलियर्स, उनका नाश्ता होता है परिश्रम, बिना रुके काम करते जाना। क्योंकि आपकी जो सक्सेस होती है उसके अंदर धूप का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जहां हमको छांव मिलती है, हमारे चलते हुए कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। तो आप भागते रहो, ये कुछ चीजें आपको भ्रमित करती है, बीच के अंदर आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये आपका एक पर्टिकुलर स्टेशन आ गया, तो आप उस स्टेशन पे उतरने की मत सोचो। जिस भी स्टेशन पर आपको जाना है, उसको जो भी आपने टारगेट बनाया है उससे पहले पहले उस तक पहुंचने की सोचो। यह अलग बात है कि टारगेट इतने बड़े नहीं होने चाहिए कि वो मेजरेबल नहीं हो, वो एक मिथ लगे। छोटे 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 टारगेट्स बनाइए और उनको अचीव करते जाइए, और जैसे ही वो टारगेट अचीव होते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को शाबाशी दीजिए, पार्टी कीजिए। लेकिन अगर टारगेट अचीव नहीं होते हैं तो साथ में अपने आप को पनिशमेंट भी दीजिए। जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे ना, ये एंसेस्टर वाली खुद की और दूसरों की सब चीजें भूल जाओगे। मैं खाली ये पैसों के लिए बात नहीं कर रहा, मैं हर चीज के लिए बोल रहा हूँ। नेम फेम पैसा खुशियां सब कुछ मिलेगी आपको। नो वंडर मैंने यहाँ पे शुरुआत में ही बोला कि हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़े हैं जो काफ़ी वाइज हैं, काफ़ी इंस्पिरेशनल है, और आज आपने इस पहले ही जवाब में इतना सोचने को मजबूर कर दिया सर कि इवन आई एम इनटू दिस थिंकिंग मोड कि हाँ, ड्रीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके सपने सोने ना दें, यही आपकी जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए, एंड देन मनी इज बाय प्रोडक्ट, वो तो आ ही जाएगी। सर जैसे कि मैं जानती हूँ आप एक रियल इस्टेट इन्वेस्टर हैं, और मतलब यू ऑल्सो हेल्प पीपल फाइनेंशियली, उनको मैनेज करने के लिए बताते हैं। सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर किसी के पास 50 लाख रुपए हैं, तो क्या वो देख सकता है ये सपना कि वो करोड़पति बन जाए? सिमरन जी, यहाँ पे 2 चीजें हैं। फर्स्ट तो मैं रियल एस्टेट इन्वेस्टर हूँ, और इन्वेस्टर हर कोई होता है, ठीक है। आप भी हैं, जिसने एक मकान लिया, एक जमीन ली, ठीक है, वो भी एक इन्वेस्टर होता है। मेरा कोर बिजनेस जो है, हम लोग एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, तो हम लोग उसको चलाते हैं और साइड में ये काम करते हैं। लेकिन चूंकि मैं फाइनेंस से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे समझने पढ़ने की आदत है, क्योंकि वहाँ सब पेपर वर्क होता है, तो मैं उसको पढ़ता हूँ, देखता हूँ। मैं किसी भाई साहब के कहने से या मामा काका ताऊ उसके बेटे के कहने मात्र से कोई चीज़ में इन्वेस्ट नहीं करता। वो चाहे रियल एस्टेट हो या कोई दूसरी चीज़ें हो, सब में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन्वेस्टमेंट वो बड़ा जादू है जो नेक्स्ट आपका 9th अजूबा नहीं है, वो फर्स्ट अजूबा है। गलती से उन्होंने जो 8 अजूबे 9 अजूबे बनाए, गलती कर दी।
सबसे बड़ा अजूबा यदि इस दुनिया में है, सबसे बड़ा मिराकल यदि कोई है, तो वो है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। उससे बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। यदि आप इन्वेस्टमेंट करते जाते हो कंटिन्यूसली, तो इसका जादू इतना बड़ा है कि आप समझ भी नहीं सकते। लेट्स से हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक चेस बॉक्स आपने देखा होगा, उसके अंदर टोटल कितने बॉक्सेस होते हैं? मैं बतलाता हूं, टोटल 64 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है ना, 8 इंटू 8, ठीक है। 64 बॉक्सेस में आप एक काम कीजिएगा, और आपके जो व्यूअर्स हैं काफी पढ़े लिखे हैं, काफी एजुकेटेड हैं, तो कुछ लोग कैलकुलेटर चला लेंगे और कुछ लैपटॉप्स वगैरह पे काम करेंगे, और नॉर्मल सी एक्सेल शीट पे एक छोटा सा फार्मूला देना है उसमें। तो आप एक काम कीजिए, फर्स्ट बॉक्स के ऊपर 1 रुपया रखिए। ओके। मैं 1 करोड़ रुपए की रखने की बात नहीं कर रहा, लाख रुपए रखने की बात नहीं कर रहा, जस्ट 1 रुपीज। सेकंड के ऊपर उसका डबल करके 2 रुपए रख दीजिए। तीसरे के ऊपर 2 का डबल 4, चौथे पे 8, पांचवे पे 16, छठे पे 32, सेवंथ के अंदर 64, एट्थ के ऊपर 128, नाइन्थ के ऊपर 256। कंटिन्यू इसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करते जाइए आप, ठीक है। ठीक है। तो अभी हम लोग कहां तक बात कर गए? आई थिंक 256 तक कर गए, तो आपको पता भी नहीं लगा कि कितना हुआ। लेकिन आपको मालूम है सिमरन जी कि 64 बॉक्सेस तक जाते जाते ये अमाउंट कितना बड़ा बन जाएगा? इसी को हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू। अगर 64 तक आप ये कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, और मैं सभी को बोलता हूं कि आप भी करके देखिए, तो जो आज की डेट में एक ही वर्ल्ड के अंदर ट्रिलियनियर है, एलन मस्क, वो तो कंगाल होगा ही होगा। उसके साथ साथ कई जो बड़े बिलियनियर्स हैं वो सब कंगाल हो चुके होंगे। इतना बड़ा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू है। आज वारेन बफे वगैरह को देखो, उसके पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किए और आज कितनी बड़ी मलकियत के स्वामी बन गए वो, ठीक है ना। जो शेयर कभी 100 रुपए का था, वो पता नहीं उसकी कीमत लाखों में चली गई। तो सबसे बड़ी चीज है कि आप इन्वेस्ट करते रहो, किसी भी चीज में करो, ठीक है। तो आप इन्वेस्ट करते रहो। और जैसा आपने सवाल पूछा, क्या 50 लाख रुपए के अंदर आदमी करोड़ों कमा सकता है? आपने आई थिंक करोड़ बोला, मैं उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करके बोलता हूँ करोड़पति। तो मैडम 1 करोड़ में भी करोड़पति हो गया, ठीक है ना। हम तो करोड़ों के पति भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बन सकता है। प्रॉब्लम एक ही है कि आदमी के पास में धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पेशेंस का होना, ठीक है। आप एक हमारे जो देश है ये बेसिकली कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल जो भी है, हम लोग की जीडीपी में भी उसका बहुत बड़ा पार्ट है। तो मुझे एक चीज बताइए, कोई किसान है जब वो खेती करता है, तो क्या हर 3 दिन बाद उस बीज को निकाल कर देखता है कि इसके अंदर कितनी अंकुरित हुआ या नहीं हुआ? अगर वो ये काम करेगा तो उसकी जड़ें ही निकल जाएगी, ठीक है। ठीक इसी तरीके से कई लोग हैं जो बेवकूफी करते हैं, वो प्रॉपर्टी को बेसिकली ट्रेडिंग के लिए मानते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी कभी भी सिमरन जी ट्रेडिंग के लिए नहीं होती। प्रॉपर्टी जो होती है या तो रहने के लिए होती है या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए होती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? आप इनके शब्दों को ही देखो, वेस्ट के अंदर इन करना, ठीक है। जिस समय ऑलरेडी किसी जगह की कीमत बढ़ चुकी हो, ठीक है, तो वो वेस्ट नहीं रहा। अगर वहां पर आप इन्वेस्ट करते हो, इसका मतलब वहां पर बहुत जल्दी सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा और आप जो प्रॉफिट चाहते हो वो नहीं मिलेगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जिस समय लोग बहुत सारा पैसा कमाकर प्रॉपर्टी से निकल रहे होते हैं, आप अपने आप को 30 मार खाक समझकर उस जगह पे वापस एंटर कर रहे होते हो। आपको एंट्री से ज्यादा एग्जिट का पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड चीज है, प्रॉपर्टी पैसा कितना कमा कर देती है वो मेरे लिए सेकंड है। मेरे लिए फर्स्ट चीज है कि प्रॉपर्टी सेफ एंड सिक्योर कितनी है। पैसा कमा रही है लेकिन वो कब्जा किसी और का है, तो आपको थोड़ी कमा के दे रही है, वो कब्जा जिसका है उसको कमा के दे रही है। खैर, पॉइंट पे आते हैं हम लोग। क्या 50 लाख से करोड़पति बना जा सकता है? बिल्कुल बना जा सकता है। आपके पास टाइम कितना है मुझे ये बताइए। क्या आप 40 साल की, आप, मैं छोटा सा, चलिए इसको मैं बोलता हूं, आपके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जी। हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो, ठीक है, वो अच्छी तरीके से उसका लालन पोषण हो, उसके बाद वो स्कूल जाए, कॉलेज जाए, और एटलीस्ट उसकी जब शादी का टाइम आता है तो उसके पास एक अच्छी
व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल। उसके साथ उसका पूरा परिवार होता है, ठीक है ना। हम्म, आज की तरह ये नहीं है नौकरी के मकड़ जाल के अंदर वो फंसा हुआ और उसके बाद ईएमआई के भ्रम जाल में फंस के अपने आप को बर्बाद कर लेता है। तो हर पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बच्चा 25 साल बाद या 27 साल बाद एकदम स्टेबल होना चाहिए, चाहे वो कोई रीजन बिंग नहीं भी कमाए तो उसके पास ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि उसके पास फ्यूचर सिक्योरिटी हो, ठीक है। तो हम चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मली प्रॉपर्टी के इन्वेस्टमेंट में 72 का फार्मूला चलता है, ठीक है। एवरेज के अंदर 6 से 7 साल में प्रॉपर्टी डबल होती है। मैं नेगेटिव सोचता हूं इस समय, पॉजिटिव अगर 3 साल में हो जाती है तो मुझसे बढ़िया कोई आदमी नहीं है, फायदेमंद। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 6 से 7 साल, ठीक है। एक बार हम समझने के लिए इसको जस्ट 5 साल का कर लेते हैं, क्योंकि अभी मान लीजिए कोविड के बाद की बात करूं तो 3-4 साल के अंदर 3 गुना होगी प्रॉपर्टी, लेकिन हम उस मिथ को नहीं मान रहे, ये एक चांस था, रूटीन की बात करते हैं। और कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है ये मान के चलता है कि एटलीस्ट 5 साल में तो मेरे को पैसा डबल हो ही जाए। अगर वो सोचता है मेरे को 6 महीने में पैसा डबल हो जाए, साल भर में डबल हो जाए, तो उसको प्रॉपर्टी में नहीं आना चाहिए, सामने जो लॉटरी की दुकान है वहां जाना चाहिए और लॉटरी का टिकट लेना चाहिए उसको। अगर हम लोग सिमरन जी मानते हैं कि 5 साल में पैसा डबल होता है, 50 साल का 5 साल बाद कितना होगा सिमरन जी, 1 करोड़ रुपए। तो पहले 5 साल में ही वो करोड़पति तो बन गया, लेकिन इसको और आगे बढ़ाते हैं। 10 साल में कितना होगा, 2 करोड़। 15 साल में कितना होगा, 4 करोड़। 20 साल में कितना होगा, 8 करोड़। 25 साल में कितना होगा, 16 करोड़। और अगर 30 साल में चले जाते हो तो 32 करोड़ हो गया, यानी 100% से भी ऊपर की ग्रोथ आ गई। तो प्रॉपर्टी में जहां जिसके पास पेशेंस होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब आदमी कोई पौधा लगाता है उसको अगर छांव चाहिए है तो उसके लिए उसको वेट करना होता है। ये नहीं है कि पहले दिन उसको छांव देना शुरू कर देगा या पहले दिन फ्रूट्स उसके ऊपर लग जाएंगे। अगर आपको मीठे फल चाहिए हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब यू हैव टू वेट। इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू वेट, यू शुड नॉट बाय प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं तो आपका जो हेरोइजन जो होना चाहिए उसका मिनिमम आप 7-8 साल मान के चलिए। और अगर आपका ये है तो इसके बाद दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कायनात में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको करोड़पति बनने से रोक सके। आप तो 50 लाख से करोड़पति बनने की बात कर रहे हो, मैंने तो आपको 10 लाख में करोड़पति बना दिया, ठीक है ना। तो यानी 30 सालों में अगर वहां पर आप 50 लाख से 32 करोड़ बना लिए तो यहां भी आप 3 करोड़ रुपए बना रहे हो। सिंपल सा है सर। यहाँ पे मैं एक बात जानना चाहती हूँ, आप बहुत फ्रीक्वेंटली ये बात बोलते हैं कि इन्वेस्ट लेस अर्न मोर। हाँ, तो सर ये इन्वेस्ट लेस में मैं जानना चाहती हूँ कितना लेस, और क्या ये इतना प्रैक्टिकल है? अगर क्या अमाउंट है जिससे कितना लेस जो आप बात बतला रहे हैं ये बेस्ट लेस है बेसिकली। उसका रीजन ये है कि इन्वेस्ट लेस और ज्यादा हर जने के लिए अलग अलग होता है। एक जने के लिए 10 लाख भी बहुत होता है, एक जने के लिए 10 करोड़ भी बहुत कम होता है, और एक जने के लिए 1000 रुपए भी ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो आप जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी की बातें अमीर लोग करते हैं, ठीक है ना। मैं नहीं कह रहा उनके पास पैसा है या नहीं है, उनकी सोच अमीर होनी चाहिए, उनका माइंडसेट अमीर होना चाहिए। बेसिकली क्या है, हमारा जो दिमाग है ये हमारा या तो गुलाम है या मालिक है। अब ये डिपेंड आप पे पड़ता है कि आप उसको गुलाम की तरह यानी रामू की तरह ट्रीट करते हो या मालिक की तरह, कल आपके ऊपर सवार हो जाए। जब आप सोशल मीडिया के ऊपर 30-30 सेकंड्स की रील को स्क्रॉल करते हो, इसका मतलब वो आपका मालिक बना हुआ है। लेकिन आप उसको गुलाम बनाने के लिए क्या कर सकते हो, एक तो होता है कि साहब मैं सोशल मीडिया पे कौन सा यूट्यूब पे देखूं, क्या कहते हैं अपने इंस्टा पे देखूं, या कितने टाइम बिजी रखूं, या वो उसकी मैंने रील देखी उसके अंदर उसने आईफोन ले रखा था और मेरे पास कुछ भी नहीं है तो कैसे मैं बाय करूं। अरे छोड़ो, बेकार बकवास की बातें हैं। सबसे बढ़िया है ना, आपके दिमाग को, रामू को आदेश दो कि भैया मेरे को एक काम कर, तू 5 लाख रुपए कमाने के तरीके बता। वो आपको 5 लाख के इमीडिएटली तरीके बताने शुरू कर देगा। लेकिन ये गरीब सोच है। जब आपको पूछना ही है तो उससे 2 करोड़ के तरीके पूछिए, तो ढूंढ ढूंढ के 2-2 करोड़ रुपए के आपको जो भी चीजें हैं तरीके ला कर देगा। ये कुछ अजीबो गरीब चीजें हैं। जैसे हम लोग कई बार देखते हैं कि कांस्टेबल के एग्जाम्स होते हैं,
तो हमारे राजस्थान से हूँ मैं, जयपुर से, तो हम तो कई बार देखते हैं कि कांस्टेबल के एग्जाम्स के अंदर पूरी ट्रेनें जो होती है वो पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक भरी हुई होती है, ठीक है ना। लोगों को लगता है कि मैं कांस्टेबल बन जाऊंगा, ठीक है। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये क्या मतलब पागलपन है, क्या बेवकूफी है ये, कि जहां पर इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना बड़ा कंपटीशन है, और वहां पे वो मतलब अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है। इंस्टेड ऑफ दैट वो ये क्यों नहीं करता कि एसपी के एग्जाम, जो एसपी होता है, आरपीएस होता है, आईएएस होता है, आईपीएस होता है, उनके एग्जाम में बैठे। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन कंपटीशन है ही नहीं। वहां गाड़ी छोड़ लोग मतलब ट्रेनें भर भर के तो दूर की बात है, वहां गाड़ियां भर भर के लोग नहीं आते। लेकिन लोगों के अंदर इतना साहस ही नहीं है। वो देखता है मेरे काका के बेटे ने क्या किया, और पहले ही अपने आप को हारा हुआ मान लेता है। तो सबसे पहले अगर आपको जीतना है तो सबसे पहले तो आप अपने आप को जीता हुआ मान के किसी गेम में उतरोगे, इसका मतलब आप जीत जाओगे। हमारी सोच बहुत जरूरी है। तो आपकी जो सोच है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है। और मैं आई एम सॉरी, मैं व्यूअर्स को भी सॉरी बोलता हूँ। मैं एक्चुअली आपका क्वेश्चन को थोड़ा सा, यदि आप मेरे को पूछ लें तो उसके जवाब पे आ जाता हूँ मैं वापस, और शायद हो सकता है जवाब दे दिया हो तो ठीक है। जवाब तो आप दे चुके हैं कि यहाँ पे कि कम इन्वेस्टमेंट में आप बोलते हैं, जैसे हाँ एग्जैक्टली आपने बोला कम इन्वेस्टमेंट का तो बात हो ही गई। तो इन्वेस्ट लेस वाली जो आपकी चीज है वो मैं आपको बतलाता हूँ। मैं इसलिए रोज बोलता हूँ कि इन्वेस्ट लेस अर्न मोर, ठीक है। एक्चुअली लोग क्या करते हैं कि बहुत सारा पैसा ऐसी जगह पे लगाते हैं जो ऑलरेडी बढ़ी हुई जगह है, ठीक है, जहां की कीमत ऑलरेडी बढ़ चुकी है। वहां अगर रेटें बढ़ चुकी तो वहां एक्यूआई लेवल भी बढ़ गया, वहां पॉल्यूशन भी बढ़ गया, वहां ट्रैफिक भी बढ़ गया, यानी कीमत तो बढ़ी है लेकिन उसके साथ साथ परेशानियां भी आपकी बढ़ गई। बिल्कुल। क्यों इन्वेस्ट करना वहां पर? देखिए दो चीजें हैं, रहने के लिए मकान लेना एक अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपने मुझे इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा जी। इन्वेस्टमेंट हमेशा वहीं करो जहां पर ग्रोइंग स्टेज है, डेवलपमेंट आना बाकी है, नई दुनिया बसने वाली है। आज मान लीजिए अगर आपको 500 गज का प्लॉट लेना है, अगर जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है वहां पर अगर आपको वो मकान जो है वो 5 करोड़ में मिलता है, तो नई जो डेवलपिंग एरिया है वहां पर वो 50 लाख में मिल जाएगा। तो बजाय 500 गज के एक प्लॉट लेने के, वहां पर 500 गज के 10 प्लॉट लीजिए ना, ठीक है। यहां जहां आपने 500 गज का 5 करोड़ में प्लॉट लिया है, ये पुरानी सोच है, उस समय की सोच है कि 20 साल पहले गवर्नमेंट सोचती थी, उनको पता ही नहीं था इतनी पॉपुलेशन आएगी, उनको पता ही नहीं था इतना पॉल्यूशन होएगा। उन्होंने संकड़ी संकड़ी पतली पतली रोडें बनाई। मास्टर प्लान ऐसा था कि 40 फीट रोड के ऊपर आप 8 मंजिल बना दो तो उतना ही ट्रैफिक आएगा। लोगों को पता ही नहीं था इतनी सारी गाड़ियां आएगी, ठीक है। लेकिन अब जो नई जगह डेवलप हो रही है वहां पर क्या हो रहा है सिमरन जी, वहां हर प्लानिंग का हिस्सा है कि वहां हमको जो जो प्रॉब्लम्स आई है वो आगे नेक्स्ट यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आनी है। इसका चलिए एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मैं अभी आपके पास में नोएडा में बैठा हूँ, ठीक है। अगर किसी ने 30 साल पहले इन्वेस्टमेंट की सोची होगी और वो दिल्ली में होगा, तो अब दो तरीके थे उसके पास। एक तो वो पॉश एरिया के ऊपर 30 साल पहले उसने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, ठीक है, जो ऑलरेडी बढ़ी हुई थी, ठीक है। और एक उसके पास शायद 2 करोड़ नहीं थे, उसने बोला मुझे यहाँ तो 2 करोड़ में कोई चीज मिलेगी नहीं, क्यों ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ मुझे दूर में एक जंगल नजर आ रहा है, एक तो उसका नाम गुड़गांव है और एक का नाम नोएडा है, तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 करोड़ तो नहीं है मेरे पास, एक काम करता हूँ मैं 50 लाख रुपए वहां इन्वेस्ट कर देता हूँ। 30 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। तो आप जरा अपने व्यूअर्स को पूछ के बताइए कि 30 साल पहले जो दिल्ली के अंदर उसने जगह ली थी उसकी कीमत कितनी होगी 2 करोड़ की, और जो इसने 50 लाख में यहां पर ली थी उसकी कीमत कितनी होगी। जितना मैं समझ पा रहा हूं उस 2 करोड़ से ज्यादा कीमत बढ़ चुकी होगी। बिल्कुल, क्योंकि वहां का जो एप्रिसिएशन था वो रुक चुका, यहां तो अब शुरुआत हुई है और आगे और आपको ग्रोथ मिलनी है। तो मैं इसीलिए बोलता हूं इन्वेस्ट करो लेकिन स्मार्टली करो। मतलब किसी के कहने से, मतलब ये इमोशनली ड्रिवन नहीं होना चाहिए कि किसी ने बोल दिया मैंने बिना सोचे समझे उस पर इन्वेस्ट कर दिया। आज होता क्या है, मैं एक शर्ट लेने के लिए जाता हूं, मान लीजिए आप साड़ी लेने जाते हैं, सूट लेने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं,
आप एक दुकान में जाके और हाथों हाथ वो साड़ी या शर्ट उठा लेते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या करते हैं? जा ढूँढते हैं अच्छी बेस्ट 7 8 10 ऑप्शन। दुकानों पे जाते एब्सोल्युटली, हैं। एब्सोल्युटली। एक जोक ये भी चलता है कि कोई किसी व्यक्ति को जो शादीशुदा होता है फॉर्च्यूनेटली, उसको यूं ही बोलते हैं भाई तुम बहुत लकी हो। वो आदमी पूछता है ऐसा क्यों? हाँ। बोले यार जो तुम्हारी वाइफ है किसी दुकान में, साड़ी की दुकान में जाती है, सैकड़ों साड़ियां बिखेर के फिर वापस आ जाती है, एक भी पसंद नहीं करती और तुमको पहली बार में पसंद कर लिया। ठीक है ना? तो इंटरेस्टिंग है ये। हाँ। खैर ये जोक्स अपार्ट, हुँ। मोटी सी बात है, जब आप एक साड़ी की दुकान में जाते हो, आप एक मोबाइल के लिए जाते हो तो दुनिया भर का सर्चिंग करते हो, ई कॉमर्स पर देखते हो, दुकान में जाते हो, सारे काम करते हो। और जब एक प्रॉपर्टी लेने जाते हो जो आपका बहुत बड़ा डिसीजन होता है, वहां आप किसी के कहने मात्र से, सामने वाले की सोच की बैसाखी के ऊपर चलकर और अपने जीवन का जो सबसे मेन जो काम होता है वो कर लेते हो, वहां से वो प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हो। आप उसमें देखते ही नहीं हो कि सिक्योरिटी क्या है, आपको सिटी का मास्टर प्लान नहीं मालूम, सेक्टर रोड्स की जानकारी नहीं है, वहां क्या क्या ग्रोथ आनी है उसकी जरूर मालूम नहीं है, उसका जो आपका, अगर मैं बात करूं कि नक्शा कैसे बनता है या बायलॉज क्या होते हैं, किसी चीज की जानकारी है, बस मेरे मामा के बेटे के, ताऊ के, फूफा के, नाना के पोती ने मेरे को बोला और मैंने ले लिया। क्या बकवास कर रहे हो यार आप? मतलब आप बोलते तो हो मुझे अमीर बनना है, लेकिन आप तो गरीबी की चरम सीमा पे हो। तो ऐसा नहीं होता। मतलब अमीर बनने के लिए आपको सोच को भी अमीर करनी पड़ेगी, उस पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है ना कि बकरी चाहे कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, वो शेर का मुकाबला नहीं कर सकती। या मैं यूं कहूं कि गधे को कितना भी रगड़ 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 के नहला लो, वो घोड़ा नहीं बन सकता। तो आप जब तक घोड़े की बारे में नहीं सोचोगे, शेर की तरह खुद पे भरोसा करके काम नहीं करोगे, तब तक ये मैं कुछ भी बता जाऊं, आप कुछ बता जाओ, वो 1 मिनट के लिए मोटिवेट हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो जब तक खुद फॉलो दूसरों को फॉलो करना छोड़ देगा, खुद का जो बड़ा डिसीजन है खुद के लिए ही लेगा, उस दिन वो बड़ा आदमी बन जाएगा। क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी को, इन्वेस्टमेंट को बड़ा करने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि आपका सलाहकार कौन है, आपका मेंटोर कौन है। हम जो हमारे एपिक्स हैं, आप महाभारत से ही सीख लीजिए इसको, कि अर्जुन का सारथी, अर्जुन का सलाहकार जो था वो श्री कृष्ण था, पांडवों का कह लीजिए, और कौरवों के पास शकुनी था। तो जीत किसकी हुई? ठीक है। मैं तो ऐसे ऐसे चीजें देखता हूं जहां पे लोग उन लोगों से राय लेते हैं जिनके पास खुद ने, उन्होंने कभी प्रॉपर्टी नहीं परचेज की और राय देने में सबसे आगे रहते हैं। तो उस गिरी हुई सोच को क्यों उठाना? आप समझदार हो, भगवान ने, ईश्वर ने आप पर भरोसा किया है, 9 महीने की टेस्टिंग के बाद आपको इस धरती पे उतारा है। जब उस ईश्वर ने आप पे भरोसा किया है तो आप खुद पे भरोसा करके देखो ना मैडम। और उन लोगों को बोलता हूं, ये जो गरीबों की तरह सोचना बंद करो, और ये रील के ऊपर 30 सेकंड देख के सामने वाले को तो आप प्रॉफिट दे सकते हो, लेकिन आप 24 महीने की ईएमआई के जाल में फंस जाओगे। तो ये कागजों में देख के प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जाती। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये जो आगे एआई है या सर्च इंजन है, इसके थ्रू क्या फ्यूचर में हम प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे? इजी हो सकता है सिमरन जी, लेकिन नहीं। कुछ चीजें होती है जो आपकी मेंटली सेटिस्फेक्शन देती है आपको, ठीक है ना, इमोशनली आपको टच करती है, वहां पर आपको जाकर ही देखना चाहिए। क्योंकि एआई आपको लोकेशन बता सकता है, लेकिन उसके पास में कौन से नाले से कितनी तेज बदबू आ रही है वो एआई नहीं बता पाएगा। वो तो आपको जाके ही महसूस करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरा यही मानना है जी कि यू शुड बी वाइज इनफ। तो मैं यार व्यूअर्स से बात करना चाहूँगी, हम सबका सपना होता है, बहुत ही इमोशनल टॉपिक है ये, कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, चाहे रहने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि आपका डिसीजन वाइज होना चाहिए। यू शुड नॉट गो बाय व्हाट पीपल आर सेइंग, किसी की बात में नहीं आके राइट गाइडेंस, राइट मेंटर के अंडर और सही सलाह लेके ही आप अपनी इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि आपकी
जिंदगी का सवाल है। आप अपनी छोटी छोटी पूंजी जब इसमें लगाते हैं तो डेफिनेटली आप फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। अब समय यहाँ पूछना चाहती हूँ कि आप जैसे सोशल मीडिया की बात कर रहे थे, आए दिन हम देखते हैं कि हर कोई एक नया इन्फ्लुएंसर बना है जो रियल एस्टेट पे हमें ज्ञान बांट रहा है। तो आपने कभी कोई ऐसा फनी इंसिडेंट देखा हो कि आपको लगा हो कि अरे ये क्या बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, आई मीन समथिंग व्हिच हैज आपने एनकाउंटर किया हो? मैम रोज ऐसे इन्फ्लुएंसर को देखता हूँ मैं, वो केवल और केवल ज्ञान बांटता रहता है, ठीक है। और उसको ये नहीं मालूम लोगों के ज्ञान के घड़े भरे हुए हैं, बह रहे हैं वो, लेकिन जस्ट उसकी रील आ गई इसलिए वो देख रहा है उसको, बाकी अब कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैं किसी को भी तब देखूं ना जब सामने वाले ने पैसा कमाया हुआ हो। आजकल हम लोग कई जगह देखते हैं कि वो ऋषि मुनि होते हैं, संत महात्मा होते हैं, वो बोलते हैं साहब पैसा माया है, मोह माया है, इसको छोड़ दो। जबकि आप उनकी हालत देखो, वो पैसों के पीछे खुद भाग रहे हैं, खुद एडवर्टीजमेंट के पीछे भाग रहे हैं। कुछ जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो बोलते हैं सब हाथ में यूं लिखने से, ऐसे कुछ लिखने से आपका भाग्य चमक जाएगा, आप धनवान बन जाओगे। अरे मेरे भाई, ये तो तूने ठीक बताया, लेकिन ये तो बताओ कि जिसके हाथ नहीं होते उनके क्या लिखोगे तुम, ठीक है ना। तो ये सब ठीक है, कुछ इसके अंदर विज्ञान है, कुछ चीजें हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता, लेकिन कुछ लोग हैं जिसको मतलब हर चीज के लिए आपको एक टाइम बताते हैं कि आपका शादी होनी है, आपका प्रॉपर्टी खरीदनी है, आपका प्रवेश है, इसका ये टाइम होता है, ठीक है, ये टाइम बेस्ट है, राहु की दशा यहाँ पर है और केतु, और मुझे तो पूरे नाम भी नहीं आते सब, एनीवे। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, अगर ये सभी चीजों में इतनी सच्चाई है तो अभी 4 साल पहले कोविड आया था, काफी सारे लोगों की शादियों के मुहूर्त निकले होंगे, काफी सारे लोगों के मकान के मुहूर्त निकले होंगे, ठीक है। क्या हुआ उनके साथ में? क्या वो शादियां हुई? नहीं, कोविड में गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। तो ऐसा नहीं होता मैडम, सब चीजें होती है, मतलब वो आपको आपके हाथ की देखकर या आपकी कुंडली देखकर बता सकते हैं योग है। लेकिन योग किसको बोलते हैं? हिंदी में अगर मैं योग को बोलूं तो एडिशन बोलते हैं, प्लस को बोलते हैं। तो उन्होंने आपको बता दिया योग है। अब योग तो आप करो ना, आपकी मेहनत के साथ में, आपके परिश्रम के साथ में, आपके जोश के साथ में, आपका एंथुजियाज्म होना चाहिए, आपकी एक होप होनी चाहिए कि हाँ मैं इसको करके छोड़ूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब तक नहीं होगी तब तक उसका कोई भी सेंस नहीं है। तो अब सिमरन जी, आपका क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर है उनकी बातों को मान के सुन के क्या हमको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए? हाँ। मैं 200% गारंटी के साथ आपको बोलता हूँ, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो केवल ज्ञान देने के लिए है। अपनी बातों को जिसको दुनिया में स्प्रेड कर रहे हैं उसके ऊपर वो खुद भी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। पता नहीं अजीबोगरीब तरह का ज्ञान बांट देते हैं। किसी ने उनको लिख कर दे दिया या किसी ने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी को प्रमोट करना है, वो बेसिकली ज्ञान नहीं बांट रहे, वो प्रमोशन बांट रहे हैं, ठीक है ना। जहां पर आपको पैसा मिलता है वो उसकी बातें बोलने लग जाते हैं, उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि बेचारा आपकी बात सुन के कई जने उसमें बर्बाद हो जाएंगे। ये बनावट, दिखावट और सजावट, इन 3 चीजों से ही आई है समाज में गिरावट। तो ये बनावट, दिखावट, सजावट जो है वो सबसे ज्यादा आपको सोशल मीडिया पे ही मिलती है, ठीक है ना। तो पता नहीं, मुझे अजीब सी चीजें हो गई है। पहले आपको पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, क्यों? क्योंकि मेरा बच्चा अंगूठा छाप नहीं रह जाए, यही होता था। आज तो अंगूठा दिखाना यानी एक प्रेस्टीज मानी चाहिए जाती है, लाइक है, ठीक है ना। ये समाज बदल रहा है, चीजें बदल रही है। अब कोई भी इतना बेवकूफ नहीं रहा है। अगर वास्तव में वो कोई आदमी पैसा कमाना चाहता है प्रॉपर्टी से, तो इन्फ्लुएंसर के ऊपर दिमाग नहीं लगाएं। वो एक एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी चीजें हो सकती है, ठीक है ना। ये कई चीजें वायस हो सकती है, मतलब कुछ चीजें दिखने में अच्छी लगती है, सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल जाते हो तो आप अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा डिसीजन उनके बहकावे में आके नहीं कर सकते, क्योंकि उनको तो इसके पैसे मिले हैं। प्लस उनकी रील्स भी जो है वो भी उनको यूट्यूब के थ्रू या मेटा के थ्रू उनको पैसा मिल रहा है। लेकिन आप उनके बहकावे में आके कोई गलत प्रॉपर्टी में फंस जाते हो तो पैसा भी गया और उसके बाद EMI भी चालू हो गई। और उसके बाद जब तक उन्होंने आपको एंट्री का रास्ता तो बता दिया, लेकिन एग्जिट कहाँ है? पेपर में कीमत कितनी बढ़ रही है उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इसलिए है कि सबसे मेन चीज है, जब मैं बेचना चाहूं उस प्रॉपर्टी को बेच के मेरे पैसे खड़े कर सकता हूं। वो जब तक नहीं आएगा
जब तक आप उस लोकेशन पे नहीं जाओगे, वहाँ के लोगों से नहीं मिलोगे, वहाँ के ब्रोकर्स हैं उनसे आइडिया नहीं करोगे, क्योंकि उसने आपको बता दिया, आप खोजोगे कहाँ पर आप कस्टमर्स को? या तो जिस कॉलोनाइजर या जिस बिल्डर का आपको नाम बता रहा है, आप वहां चले जाओ। तो वहां तो वो सेल्स टीम लगी हुई है, वहां मार्केटिंग टीम लगी हुई है, वहां होर्डिंग्स लगे हुए हैं। उनका तो काम ही है कि दिखाओ और बेचो, जो दिखेगा वही बिकेगा। तो क्यों उस पर दिमाग लगाना हमको? हम उसी जगह दिमाग लगाओ मैडम जहां पर वास्तव में हम अपने आप पर भरोसा करके और उस चीज के अंदर से पैसा निकाल सकते हैं। क्योंकि उन इन्फ्लुएंस से बड़े इन्फ्लुएंसर आप हो। आपने स्टडी की है, पढ़ाई लिखाई की है, कोई आप अनपढ़ गंवार नहीं हो कि आप उनके ऊपर भरोसा करोगे। जी, या तो ऐसा हो जिसने अपनी जिंदगी में बहुत सारा पैसा कमा रखा है और वो सही ज्ञान बांट रहा है। कुछ हो सकते हैं वैसे, ठीक है, आप उनको सुनो, लेकिन हर किसी को क्यों सुनो? भीड़ का हिस्सा मत बनो, भीड़ की वजह बनो। वाह बे वाह। सब मैंने देखा है कि जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो दिमाग में ये आता है कि हम घर के पुरुष से ही एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्लान में वही भागीदार होंगे, वही सोचेंगे। अब आजकल मैंने से अपने इंट्रोडक्शन में भी कहा था कि हमारी आज की नारी बहुत सशक्त है। वी आर वर्किंग डे एंड नाइट, पैसा भी कमा रहे हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ में हम लैक करते हैं कि हमें राइट वे का इन्वेस्टमेंट नहीं पता किस तरह से। तो मैं स्पेसिफिकली मेरी विमेन व्यूअर्स के लिए एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं, जैसे हम आपसे बात ही कर रहे हैं, जिनसे आप राइट गाइडेंस मिलती है। तो मैं उन सब के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वो सही अमाउंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, कैसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत होनी चाहिए, स्पेशली हमारी विमेन व्यूअर्स के लिए? विमेन व्यूअर्स के लिए तो मेरे को इससे हालांकि वो कनेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन एक अच्छी बात आ रही है। आप कहें तो मैं वो बतला दूं। प्लीज प्लीज। औरतें मोहताज नहीं होती किसी गुलाब की, वो तो खुद ही बागबा है सारी कायनात की। so true. मतलब वो एक गुलाब के लिए या बगीचे के लिए तक सीमित नहीं है। वो तो जननी है। उसने पूरी कायनात, जिसको हम वर्ल्ड बोलते हैं, उसको जन्म दिया है जी। तो वो जो हैं, उनका मुकाबला कहीं भी पुरुष वर्ग कर ही नहीं सकता। अगर मैं सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर मानूं तो लेडीज से ज्यादा अच्छा कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता। हम कहीं भी कमाने जाते हैं, कुछ स्टाफ को अटेंड करते हैं, लेकिन आप इमोशनल, प्रोफेशनल, हर तरह के फैसले लेते हैं। आपसे बड़ा कोई बार्गेन करने वाला हो ही नहीं सकता। हम बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी में जब करोड़ों की डील होते हैं, उतनी बार्गेनिंग स्किल्स हमारे पास नहीं है जितनी आप एक सब्जी वाले से या ऑटो रिक्शा वाले से बार्गेन कर लेती है। ठीक है ना? फर्क खाली इतना है कि कुछ हक आप लोगों ने हमको दे रखा है। एक्चुअली लेडीज क्या होता है, वो छोटी छोटी चीजों में खुश होती हैं। ठीक है, आदमी को पावर चाहिए होता है और जो लेडीज होती है उनको खुशी चाहिए होती है। वो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढती है। ठीक है, हम लोगों को लगता है कि हम एक पावर के साथ एक ड्रेस हमारी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ कड़क होना चाहिए, बड़ी बड़ी चीजों से कार लेके आऊंगा, प्रॉपर्टी लेके आऊंगा, उससे हमको खुशी मिलती है। हम सीधे सिंपल कपड़े पहनते हैं। आज गर्ल्स में देखिए आप, वो फूलों वाले, मतलब जैसे मौसम के हिसाब से अपने मूड को बदल के कपड़े चेंज करती हैं। ठीक है ना? इसके अलावा आज हर चीज में छोटी सी आप थैंक यू बोल दो, सॉरी बोल दो, उसमें भी उनको खुशी मिल जाती है। ठीक है ना? हर चीज में वो खुशियां ढूंढती है। अब बात हम करते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। सशक्त नारी है आज की डेट में, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखिए आप फ्यूचर क्या है। क्योंकि पहले लड़कियों को कहा जाता था आप घर की दहलीज मत लांघो। आज बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनको सब लोग बाहर हैं, और मैं तो बोलता हूं अब कहो ना आप कि आपकी घर की दहलीज मत लांघो, वो ज्यादा काम कर लेगी। क्योंकि पहले आपको घर में बैठ के हम क्या करते हैं, अब तो हमारे पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, पूरा वर्ल्ड हमारे घर के अंदर ही आ गया। घर क्यों बोलूं, मेरे मोबाइल के ऊपर आ गया। वो एक धीरू भाई अंबानी ने नारा दिया था, कर लो दुनिया मुट्ठी में। उस दिन मेरे समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मुझे पता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, बिकॉज मेरी मुट्ठी में पूरी दुनिया है। आप जहां चाहो तो नारी कुछ भी कर सकती है, क्योंकि नारी सब पे भारी वाली कहानी है। ठीक है ना? ये मिथ नहीं है, ये एक्चुअली फैक्ट है। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट की बात है तो आज खूब सारी जो गर्ल्स हैं, लेडीज हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, खुद नहीं कर रही है तो उनके जो पार्टनर हैं उनके थ्रू हो रहा है। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट अगर लेडीज के नाम हो तो सबसे अच्छी बात है कि धैर्य, जिसका
प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है हम्म, होल्ड करना सीखो। हम्म, जो सहेगा वही रहेगा। हम्म, तो होल्ड करने में जो लेडीज जितनी मास्टर हैं उतनी कोई भी नहीं है। अगर आप किसी पुरुष के नाम से वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड कराते हो तो हो सकता है वो 2-3 साल में बेच दे। अगर लेडी के नाम से प्रॉपर्टी होती है तो वो रुक जाओ हम्म, अपने बच्चों, वो काफी सारे इमोशनल कनेक्ट होकर रहती है। तो हम्म, मैं तो कहता हूं कि लेडीज को इन्वेस्ट करना ही चाहिए, हम्म, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। हम्म, स्किल तो सब में चाहिएगी। हम्म, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको स्टडी पूरी करनी पड़ेगी। हम्म, शहर का मास्टर प्लान हो गया, उसको समझना पड़ेगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे आ रहा है, कहाँ पर आपकी जॉब्स क्रिएट हो रही है, कहाँ पर मतलब कुछ भी ये चीजें जो है लीगल है या नहीं है, किसके ऊपर बैंक लोन मिल सकता है, इन सब चीजों को समझने के बाद में तो बहुत आसान है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना। जितना आसान काम कोई भी नहीं है। जैसे 4 आजकल दिन स्टडी करो, प्रॉपर्टी ले लो, उसके बाद प्रॉपर्टी आपके लिए काम करने लग जाएगी। विमेन ज्यादा स्पेसिफिकली सोचते हैं कि मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर लूं, तो क्या इसमें आप आ गई कहेंगे आपकी कि दुखती रग को मैंने टच कर ही दिया आगे पीछे। ठीक है, चलिए मैं आपको गोल्ड की बात करता हूँ। हाँ, चलिए, गोल्ड यानी धातु, हम्म, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, पहनने की बात नहीं कर रहे हैं। हम्म, कितना गोल्ड परचेस कर लोगे आप? एक लिमिट है, हम्म, पहनने जितना गोल्ड कर लोगे, हम्म, ज्यादा करोगे तो आप उसकी सुरक्षा के लिए बेचैन हो जाओगे। हम्म, तकिए के नीचे रख के आप सो नहीं सकते उसको, क्योंकि चोरी होने का डर है। हम्म, ठीक है, गोल्ड के अंदर फ्लक्चुएशन आता है, हम्म, कभी ऊपर कभी नीचे। हम्म, ठीक है, गोल्ड आज की डेट में जैसे हीरे का रिप्लिका बन चुका, डुप्लीकेट आ चुका लेब्रोन, उसी तरीके से अगर आप गूगल पे स्टडी करोगे तो चाइना ने ऑलरेडी गोल्ड बनाना शुरू कर दिया। आप कितना भी घिस लो उसका कलर नहीं उतरता है, लेकिन प्रॉपर्टी का निर्माण नहीं होता। ठीक है, अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, उसमें सबसे बड़ी बात है खाली आपका पैसा नहीं बढ़ता है, पैसे के साथ आपके इमोशंस अटैच होते हैं। उसके साथ के अंदर उसके अंदर आपकी सोशल सिक्योरिटी होती है, फ्यूचर सिक्योरिटी होती है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर साथ में जुड़ी हुई होती है। ठीक है ना, तो वो आपको पावर देता है, आपको जिसका स्टेटस बोलता है वो स्टेटस देता है। तो आपको, मुझे लगता है एक पार्ट आपको प्रॉपर्टी में भी जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मैं अब ये जानती हूँ कि आपने बहुत वेल्थ कमा लिया बहुत सालों से, हाँ, मेरे पास काफी काफी सारा पैसा है। मैं बिल्कुल भी इमोशनली ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत गरीब आदमी था, गरीब आदमी हूँ। मुझे दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं वेल्थ के हिसाब से भी, पैसे के हिसाब से भी काफी अमीर हूँ, और खुशियों के हिसाब से भी, बहुत खूब, और बहुत खूब। परिवार के हिसाब से भी, हर तरीके से बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं। तो ठीक है सर, जब आपने इतना कमा लिया है हाँ। तो व्हाट अबाउट गिविंग बैक टू द सोसाइटी? कुछ तो मैं जानती हूँ कि आप किसी प्रोजेक्ट पे बहुत बहुत दिल से काम कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू आर वर्किंग ऑन इट, लेकिन अब वो जो कमाया हुआ पैसा है वो कहाँ लगा रहे हैं? देखिए मैडम, ऐसा है कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं केवल और केवल सोशल कोज के लिए काम कर रहा हूं, तो ये शायद थोड़ा सा, आज के ज़माने में कोई भी सोशल कोज पूरी तरीके से नहीं करता है, कहीं ना कहीं उसका एक उम्मीद होती है। इंटरेस्ट। ठीक है, तो पैसे की तो मुझे ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बड़ा क्लियर है ये तो। हाँ। ठीक है, जितना लग्जरी मुझे चाहिए था उससे ज़्यादा लग्जरी ऑलरेडी मैं भोग चुका। ठीक है, होटल है तो दुनिया का जो सबसे आलीशान होटल है अल अरब, उसके प्रेसिडेंशियल स्वीट में रुक चुका। गाड़ी है तो सारी 7 सीरीज BMW सब मेंटेन करता हूँ। इवन जितने की लोग गाड़ी लेके आते हैं उतने के तो मेरे गाड़ियों के 0001 नंबर है। ठीक है, पाँव से हाथ में सब जगह लग्जरी पहनता हूँ। तो पैसे का तो अब ऐसा कुछ है नहीं, केवल चीज रहती है अब नेम फेम का। हर किसी को लगता है, क्योंकि दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग अपना सबसे ज्यादा पैसा ये दिखाने में खर्च करते हैं कि वास्तव में वो अमीर है। ठीक है ना, तो नेम फेम के लिए है। तो अगर हम लोग उसको पैसे के साथ जोड़ेंगे तो एक ही चीज दोनों में से आएगी, या तो पैसा आएगा या आपके पास इज्जत आएगी, नेम और फेम आएगा। तो हमने यहाँ पर इसके लिए एक ड्राइव शुरू की है, या सोशल कोज बोल लीजिए, और एक काफी बड़ा सोशल कोज है। लेकिन उसके अंदर जो आपके व्यूअर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, किसानों का तो बेनिफिट है ही। ये थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लगेगा, अगर आप बोलें तो मैं इसके बारे में आपको बतला दूं। जी प्लीज। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब बेसिकली क्या है, मैं राजस्थान से हूँ। पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट जो है वो राजस्थान है। राजस्थान का जो सिरमौर है वो जयपुर है। जयपुर यानी एक, एकदम से आपको ख्याल आता है सबसे ज्यादा लग्जूरियस शादियां कहाँ होती है, जयपुर। सबसे ज्यादा लग्जरी कहाँ है, यानी स्टोन्स हो, पत्थर हो, जवाहरात हो,
जयपुर। जी। सबसे ज्यादा बड़ा टूरिज्म कहाँ पर है? ट्रायंगल जो बनता है जयपुर। मतलब हर चीज के अंदर जयपुर है। पुराना जयपुर अब नहीं रहा, जहां पर सांप सीढ़ी का खेल चलता था। पहले 5 साल कांग्रेस, फिर बीजेपी के 5 साल, फिर 5 साल कांग्रेस, फिर बीजेपी। ठीक है, 5 साल के कार्यक्रम के अंदर 2 साल तो सरकार बनने और गिरने में लगता था। पहले आके पुरानी सरकार के कामकाज समझो और अगले लास्ट साल के अंदर नई सरकार बनाने की तैयारी करो। 3 साल में आदमी क्या काम करेगा? फिर अगर राजस्थान में मान लीजिए कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट है, आपस के बजट रुक जाते हैं। अब सब जगह 5-6 स्टेट के अंदर और सेंट्रल में सब जगह बीजेपी है, तो सबसे अच्छी बात यह है। और इन पिछले 4 साल में राजस्थान ने दुनिया भर की ग्रोथ की है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो कारण है, आज अगर आप किसी भी एजेंसी से पूछोगे जो एनालिसिस करती है, वो बोलते हैं टीयर 1 जो सिटीज है वो खत्म हो गई, अब टीयर 2 और टीयर 3 का जमाना है। टीयर 2 में भी इंदौर बोलते हैं, या फिर सबसे बड़ा नाम आने लग गया जयपुर में, जो लास्ट 4 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ दी। उसका रीजन है क्योंकि जैसे पहले बॉम्बे काम करने के लिए पूना से लोग आते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, आने वाले टाइम में आप देखेंगे गुड़गांव नोएडा के कहां से काम जयपुर वाले आएंगे, क्योंकि यहाँ पे इतना ज्यादा AQI हो गया, ट्रैफिक प्रॉब्लम हो गई कि 2.5 घंटे में तो आप जयपुर से NCR पहुंच जाते हो। ठीक है ना? तो बेसिकली हम जो बात कर रहे हैं, जयपुर के अंदर सबसे ज्यादा जो आज की डेट में ग्रोथ हो रही है वो अजमेर रोड है। ठीक है, अजमेर रोड, यानी मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा, इंडिया की सबसे बिजिएस्ट रोड में से एक है, क्योंकि टोल कलेक्शन में 6th नंबर पे आती है, इतना बड़ा ट्रैफिक है। ठीक है, इधर की साइड के अंदर आपका रिंग रोड है, वो भी 26 टोल की रिंग रोड है। इन केस इफ यू वांट टू गो एनीवेयर, इफ यू वांट टू गो दिल्ली NCR, एक कट के ऊपर रिंग रोड से महिंद्रा, जो भी मैं बात बताने, वहां से एक कट के ऊपर दिल्ली NCR आ जाता है। आपको राजस्थान के जो भी है, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, अहमदाबाद, सब चीज सीधा जाओ आप आ जाता है। तो रिंग रोड और अजमेर रोड दोनों के बीच में एक जगह है महिंद्रा सेज। आज की डेट में लोग उसको पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड क्लास इंडस्ट्रियल पार्क के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है, उन्होंने ये एक इंडस्ट्रीज डेवलप की है। कहानी शुरू होती है 2004 में, मनमोहन सिंह जी के टाइम में। वो एक सेंट्रल के अंदर उन्होंने एक एक्ट पास किया, SEZ, स्पेशल इकोनॉमी जोन। उनका कहना था कि हमको अगर इंडिया की GDP बढ़ानी है तो उसके लिए एक्सपोर्ट जरूरी है। उन्होंने बोला कि जो भी एक्सपोर्ट यूनिट्स होगी उसके अंदर हम लोग अगले 5-7 साल के अंदर टैक्स फ्री कर देंगे। तो उसके लिए इन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट प्लेयर्स को इनवाइट किया। मुंद्रा, कांडला, ये सारे प्लेयर्स हो ही गए। प्राइवेट के अंदर सबसे बड़ा नाम उभर के आया महिंद्रा एंड महिंद्रा। उन्होंने 1500 एकड़ जमीन ली चेन्नई में, जहां BMW वगैरह की फैक्ट्री है, और 3000 एकड़ उनको गवर्नमेंट से इस शर्त पे मिली कि उनको कम से कम 1.5 लाख नौकरियां जनरेट करनी होगी। ठीक है, जॉब्स जनरेट करनी होगी। ठीक है, वहां तक सब कुछ हुआ। गवर्नमेंट ने 13 गांवों को खाली करा के हजारों हजार किसानों को बेघर करके, और वो 4000 एकड़ जमीन ली। 4000 एकड़ का जमीन का मतलब होता है 6400 बीघा। अगर इसको हम लोग सिंपल करें तो करीब 16.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। 4000 एकड़ में से 3000 एकड़ जो जमीन है वो तो महिंद्रा लाइफ स्पेस को, यानी महिंद्रा वर्ल्ड सिटी को दे दी, जिसमें 74% महिंद्रा और 26% वहां का जो रिको है यानी फैक्ट्री है वो। 25% जो जमीन है उसमें से रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर काट के और वापस किसानों को लौटा दी। ठीक है, वहां पे पूरा बड़ा सारा आपका क्या नाम है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, पार्क बना दिए, स्कूल्स बना दिए, जो भी आप सोच सकते हो सब चीजें उन्होंने डेवलप करके बाउंड्री बना दी। किसानों के साथ बहुत अच्छा किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2006 के अंदर ये एक्ट गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। ठीक है, तो जो सपना था वो पूरी तरीके से शमशान में कन्वर्ट हो गया। कभी ये वहां की जो CM थी वसुंधरा राजे का ड्रीम प्रोजेक्ट था, स्मार्ट सिटी के हिसाब से इसको लॉन्च किया था, फिर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जो खाली जमीन थी वहां पे बंजर पे पेड़ पौधे उग गए और पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। इतने दिन तक सब कुछ ठीक चल रहा था। बीच में कभी लेमेन की मंदी आई, कभी डिमोनेटाइजेशन आया, फिर कोविड आया। लेकिन कोविड के बाद में लोगों को बाहर आने की उम्मीद जगी, तो प्राइवेट कॉलोनाइजर्स जो हैं वो अजमेर रोड पे आने लगे। उनको इतना बड़ा हीरा नजर आया आपका ये महिंद्रा सेज, उन्होंने उसके नाम पर उसको प्रचारित करके अपनी जमीनें बेचनी शुरू कर दी,
तब किसानों को समझ में आया कि यार ये जो प्राइवेट कॉलोनाइजर है, जिनके पास ना के बराबर की सुविधाएं हैं, वो अपनी जमीन को 50,000 में बेच रहे हैं और हमारी जमीन जो है 25,000 रुपए गज में भी नहीं बिक पा रही। ठीक है, जबकि उनसे बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं। जहां प्राइवेट कॉलोनाइजर मैक्सिमम आपको 40% ओपन एरिया देता है सर्विस के नाम पे, जहां पे रोड्स पार्क होते हैं, यहाँ पे 75% ओपन एरिया है। ठीक है, चूंकि ये जगह इंडस्ट्रियल के नाम से फेमस थी, मुझे लगा, मैंने इसको एक नया नाम दिया, ग्रीन सिटी सेज। ग्रीन इसलिए क्योंकि 75% ओपन है, सिटी इसलिए कि 17 किलोमीटर का एरिया है, सेज इसलिए क्योंकि वो सेज से रिलेट कर रहा था। ठीक है, वहां पर जो भी जमीनें हैं वो ज्यादातर आज भी 75-80% किसानों के पास है। ठीक है, उसका डेवलपमेंट आज दिन तक हो नहीं पा रहा। 50,000 की जमीनें आज भी आपको 25,000 में मिल रही है, 30,000 रुपए मीटर। बहुत कम जगह है पूरे राजस्थान में जहां पे जमीन मीटर में मिलती है, केवल इंडस्ट्रियल में मिलती है, लेकिन रेजिडेंशियल और कमर्शियल में वो नहीं मिलती है। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ी चीज है, जहां दूसरे आपका प्राइवेट कॉलोनाइजर हैं, वो उनको 2 से 5% का कमर्शियल स्पेस मिलता है, इसके पास 30% का कमर्शियल स्पेस है, बीच में कोई किसानी कब्जे की जमीनें नहीं है। ठीक है, 100% जेडीए अप्रूव्ड है, बल्कि अप्रूव्ड नहीं है, वो जेडीए उसके माँ बाप है, क्योंकि किसानों से जमीन लेके सबसे पहले जेडीए के नाम हुई, उसके बाद किसानों को वापस लौटाई। 100% लोनेबल है। लोनेबल केवल एनबीएफसी से नहीं है, ये हर नेशनलाइज बैंकों से भी लोनेबल है। ये 99 ईयर के लीज होल्ड पट्टे नहीं है, फ्री होल्ड पट्टे हैं। ठीक है, उस जगह पर अगर आज भी किसानों को कुछ भी नहीं मिल रहा, क्योंकि वहां पर मार्केटिंग नहीं है, वहां आपका प्रमोशन नहीं है, वहां बड़ी बड़ी कमीशन देके कोई एजेंसियां नहीं है, क्योंकि वो जो किसान है जिनके मकान गए, वही ने लाके कोई ने दुकानें खोली, कोई पजामे में आता है, कोई बेचारा धोती में आता है, वहीं पे बेड लगा रखा है, कस्टमर आता है तो ठीक है, अदरवाइज ताश खेलता है और सो जाता है, क्योंकि उनका स्ट्रेटेजी नहीं होती। तो वो पूरे बेचारे पूरी तरीके से एक खो गए उस भीड़ के अंदर। तब मुझे लगा इतना सा कि ऐसी जगह जहां जयपुर की सबसे ज्यादा अच्छी स्कूल्स कॉलेजेस हैं, मान लो जेपीआईएस है, जय श्री पेडीवाल से, जय सेंट जेवियर्स है, निर्जा मोदी है, महिंद्रा एमपीएस है, मणिपाल है, सब कुछ है, सबसे बड़े बिल्डर्स हैं, चाहे वो आपके आशियाना हो, महिंद्रा हो, एमआर दुबई हो या मंगलम हो, वटेवर जो भी है, सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज आज 160 से ऊपर इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, विप्रो, हेवल्स, उसके बाद रेन्यू पावर, जेसीबी अपनी 70,000 की वर्कफोर्स के साथ वहां ऑलरेडी काम कर रही है। उसके बावजूद भी वो जगह आज भी केवल और केवल 25,000 रुपए में, वो भी जयपुर के अंदर, जयपुर के टोल टैक्स से बाहर नहीं है। तो मुझे लगा कि इस चीज के लिए अगर हम लोग ये आवाज उठाते हैं तो वो जितनी भी प्रॉपर्टियां सारी किसानों के पास है, उनको कोई अगर बेनिफिट होता है तो आपके थ्रू अगर ये मैसेज आता है तो बहुत बढ़िया है। और साथ ही साथ 2 सवाल जो व्यूअर्स हैं उनकी भी मैं बात करता हूं। किसानों का तो फायदा है ही, आप खुद मेरे कहने से न जाएं, न मेरे कोई यहाँ नंबर है, न कोई मेरा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, पहले खुद अच्छे से समझें, मिलें। आपको कोई मार्केटिंग यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको जो भी मिलेगा किसान ही मिलेगा, बेचने वाला जो एकजुट नहीं है। उनसे समझ के आपको अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो मुझे लगता है कि भविष्य में आने वाले टाइम में ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी ग्रोथ देगी, क्योंकि सब कुछ है यहाँ पे। मतलब लोग जहाँ पे प्राइवेट कॉलोनाइजर सिक्योरिटी के नाम पे 2 वॉचमैन बताते हैं, 4 कैमरे बताते हैं, यहाँ उन्होंने पुलिस स्टेशन खड़े कर दिए, खुद के पुलिस स्टेशन है, खुद का आरएससीबी ऑफिस है, खुद का पीएचईडी ऑफिस है, खुद का फायर स्टेशन है, खुद के कमर्शियल हैं, बड़े बड़े पार्क हैं, सब कुछ है, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, हर चीजें हैं। और सेकंड मैं आपको एक क्वेश्चन भी देके जाता हूँ, चैलेंज भी देके जा रहा हूँ, मैं 25,000 रुपए के सामने अगर आपके ध्यान में कोई भी 40,000 रुपए स्क्वायर यार्ड में भी ऐसी जमीन आती है जिसके पास सब कुछ ये है, तो मुझे आप कमेंट कीजिएगा, मैं सबको लाख लाख रुपए देके जाऊंगा, क्योंकि हो ही नहीं सकती, मुझे मालूम है। ये आज आपने जो हमें ये ग्रीन सेज प्रोजेक्ट के बारे ग्रीन में सिटी सेज, ग्रीन सिटी जो अभी जस्ट उसको 10 दिन पहले नाम दिया है हम लोगों ने। बहुत ही खूबसूरत ये प्रोजेक्ट, ये पूरा एपिसोड सुनने लायक है। एवरी बिट ऑफ दिस एपिसोड इज डेफिनेटली कि आप एक चीज भी मिस ना करें, और इसके पीछे की पूरी जर्नी बताइए सर ने। प्लीज इसको प्लीज सिट बैक एंड लिसन, क्योंकि ये जर्नी सुननी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों आप इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करें, आपका क्या फायदा, और अगर आप अपना फायदा ढूंढ रहे हैं तो उन फार्मर्स का भी फायदा देखिए कि किस तरह से वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ये एक विन विन सिचुएशन ही है। नहीं, इन्वेस्ट करना नहीं करना आपका डिसीजन है। मैं कभी भी नहीं बोलूंगा
कि आप उसको करिए, जी आप पहले समझिए, समझिए। अगर दूसरी जगह से आपको बेटर लगता है तो ही करिए, अदरवाइज जैसा आपने मेरे से पूछा कि इन्फ्लुएंसर के चक्कर में, तो एक तरीके से ऐसा मुझे इन्फ्लुएंसर मत समझिए, क्योंकि ये न तो मेरा प्रोजेक्ट है, ये सारे के सारे प्लॉट्स गवर्नमेंट ने खुद ने किसानों को ही दिए हुए जी हैं, तो यहाँ जी कोई कॉलोनाइजर का नहीं है। आपको ठीक लगता है, यू शुड इन्वेस्ट। इन केस यू आर फीलिंग की थिंकिंग कि नहीं ये मुझे नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल भी वहां पर मत जाइए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी सो मच नाइस, थैंक आज यू। की इस एंटायर एपिसोड के लिए, आपके इस पूरे वक्त के लिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि हम जानते हैं कि न्यूज़ मेकर एक ऐसा शो है जहाँ पे वी रियली कॉल अपॉन इंस्पिरेशनल पीपल। आज के पूरे एपिसोड में आई वाज रियली इंस्पायर्ड, और मैं सिट थैंक यू। बैक करके जरूर सोच रही हूँ कि मैं कहाँ से इन्वेस्टमेंट शुरू करूँ। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू थैंक यू व्यूअर्स। वेरी मच। सो माय डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। लाइक आई ऑलवेज से, हमेशा यही कहती हूँ कि आई विल बी बैक सून with yet another amazing personality. तब तक के लिए stay blessed.